हेलो माय डियर फ्रेंड, आओ आज जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के फार्मूले को कैसे लर्न करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कितने फार्मूले हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कितने हमारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो हमारे बोर्ड के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ इनइक्वालिटीज़ और कुछ एप्लीकेशन वगैरह हैं जो कि जेई एस्पायरेंट या यूँ कह सकते हो कम्पिटेटिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपकी इच्छा, आप चाहो तो इसे रिमेंबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप इस पूरे चार्ट को जो है बनाकर ऐसे लिख कर जो है अपने रूम में जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहाँ रख लीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 4 दिन में सबके सब रिमेंबर हो जाएंगे और समझा देते हैं, ये आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में पहला फार्मूला, पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये है कि अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिमिट जो है इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब बदलते हैं, बाहर से हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हमारी डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया गया है, अगर उसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कार्नर वगैरह आ रहे हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह आ रहा है, तो हम वहाँ पर अपने इस लिमिट को जो है उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देंगे। मान लो सी पे अगर आ रहा है तो ए से सी, सी से बी। ठीक है, सिंपल सी बात। और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा गया प्रॉपर्टी, ये इसको समझ लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इस पर आप 5 स्टार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दिए रहना कि अगर आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप एक बार इस प्रॉपर्टी को लगा के देखो। गारंटी है यार 60% तो ये आपको रास्ता दिखाई देगा, कुछ ना कुछ ये जरूर बताएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम ब्रह्मास्त्र करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि यक्स को जो है रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है? यक्स को रिप्लेस करना है इस ऊपर और नीचे वाले लिमिट को ऐड करके, उसमें से यक्स माइनस, मतलब अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ आपको ये वैल्यू जो है रख देना है। ठीक, ध्यान देना, फंक्शन के अंदर ही रखना, यहाँ मत रखने लगना। ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखना, अगर हमारा फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, और विथ पीरियड टी, आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है, आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसको जो है सेपरेट डेफिनिट इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हो और साथ ही साथ इस पीरियड के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लेके जो है सिंपलीफाई कर सकते हो। सेम काम यहाँ पर भी है। आप क्या करो कि ये कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके 0 से लेकर टी तक जो है, मीन्स ये पीरियड तक लिमिट चढ़ा के डेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हो। सेम काम यहाँ पर भी आप जो है जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो है, यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लिखी गई है, सेम है। बस जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कट गए और हमारा लिमिट इतना बचा। ठीक है, और ये कुछ हमारी डेफिनिट इंटीग्रेशन के इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर हम इनइक्वालिटी मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी लेते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी का मॉड लेते हैं अगर, तो वो जो है लेस देन आर इक्वल टू होगा सेम जब हम ये मॉड लगा देंगे अपने फंक्शन पे। ठीक है, और उसके बाद इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर मान लो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ इस तरह दिए, दो प्रोडक्ट फंक्शन है, उसके लिमिट डिफाइंड है, बाहर से अगर आप मॉड लगा रहे हो तो ये जो है लेस देन आर इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ इस फंक्शन का स्क्वायर का डेफिनिट इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड विद दूसरे फंक्शन के स्क्वायर का डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखना, अगर ये तीनों फंक्शन हमारे इस दिए हुए इंटरवल में इस तरीके के रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सेम रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में, अगर हम यही लिमिट मेंटेन करेंगे। मतलब आप इन फंक्शन का आप डेफिनिट इंटीग्रेशन कर दीजिए और यही लिमिट रखिए, तो इनके रिलेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मीन्स जो जहाँ पर है वैसे ही रहेंगे। मतलब जी एक्स अगर एफ एक्स से बड़ा और एच एक्स से छोटा है तो इसमें भी उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन भी वही रिलेशन मेंटेन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखना, अगर हमारे फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है इस इंटरवल में, तो सेम काम जो है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी होगा। बस वहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में क्या करना है, अपर में से लोअर सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देख लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स मतलब अगर हमारी लिमिट जो है इनफाइनाइट हो जाए, जो भी लिमिट इनफाइनाइट है उसको हम लिमिट मानकर पहले हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेंगे, बाद में लिमिट सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सेम काम यहाँ पर देखना, गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन भी हमारा एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है। अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑफ फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से अगर हमें डेफिनिट इंटीग्रल दिया गया, एक स्पेशल टाइप का डेफिनिट इंटीग्रल है, ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पर एक्स हमारा बिलोंग करेगा रेशनल पॉजिटिव से, तो इसे हम गामा फंक्शन बोलते हैं। ये क्या कैसे होते हैं इसके सब वीडियो प्रेजेंट रहेंगे चैनल पे, टेंशन नहीं लेना। ये देखिए लेबनिज रूल है। लेबनिज रूल में क्या करते हैं, हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या करते हैं, जो भी लिमिट के ऊपर फंक्शन दिए गए हैं उसके अंदर जो भी वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो करना क्या होता है, इस वैल्यू को उठाकर सीधे फंक्शन में डाल दो और उसके बाद इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक, सेम काम लोअर लिमिट को उठाकर फंक्शन में डाल दो, उसका डिफरेंशिएशन कर। समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ध्यान देना, अगर हमें ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखता है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/n को dx से, r/n को x से, और लोअर लिमिट जो है लिमिट ऑफ अब ये जो लोअर फंक्शन है phi x अपॉन n एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट sin x अपॉन n एंड लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइंड कर लेंगे। रनिंग इंटीग्रेशन क्या होता है, या इसी को हम इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हमारा एक लिमिट कम से कम जो है क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर एफ एक्स हमारा कंटीन्यूअस है और अल्फा क्या है, मोनोटॉनिक है, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मोनोटॉनिक कहने का मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इस पार्शियल इंटीग्रल फार्मूले को इस तरीके से जो है लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी ऑफ अल्फा, यहाँ पर देखना एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी माइनस ए से बी एफ ऑफ डी एफ। ये देखो यहाँ पर ये जो अल्फा दिया गया फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, आई होप दिस फार्मूला हेल्प फॉर यू।